हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, ये पूरा चैप्टर बेस्ड ऑन है फ्लक्स पर। कौन सी फ्लक्स पर? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, ये नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं। जैसे मान लो एन पोल है, तो इससे ऐसी लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती हैं, है ना। नॉर्थ से निकल के साउथ को जाती है इस तरह से, इस तरह से, ऐसे जाती सब है, लिखा भी अपन इतने आ रहे हैं इस तरह से, क्योंकि इनके लूप बड़े होते हैं इस तरह से, इससे। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी, इनकी संख्या को बोलते हैं फ्लक्स। ये होता है फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू एरिया। बी इज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, और ए एरिया इस पर डिपेंड करता है, राइट। तो ये फ्लक्स है। अब अगर फ्लक्स का जो एरिया है और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच का अगर एंगल थीटा जीरो है, मतलब बी का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों का थीटा है, जीरो है, तो फाई को सिंपली बी इंटू ए लिखोगे। लेकिन बाई चांस ये बी और ए के बीच में जो एरिया है, के पीछे जो एंगल है, वो जीरो नहीं है। मीन्स एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड यूँ है बी, और एरिया वेक्टर कुछ एंगल आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हम बी का एक कंपोनेंट ले लेते हैं बी कॉस थीटा, और फाई ले लेते हैं बी कॉस थीटा इंटू एरिया। मतलब फाइनली हम बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा, राइट। और अगर जिस एरिया को ले रहे हैं, इसको अपन एक कॉइल कंसीडर करें, और उस कॉइल में एन टर्न्स मान लो इस तरह से, तो फ्लक्स टोटल हो जाएगा एन नंबर ऑफ टर्न्स बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये पूरा चैप्टर आगे पढ़ेंगे अपन, फ्लक्स चेंज पर निर्भर है। तो अपन फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। मीन्स जैसा भी अपन ने देखा कि फाई इक्वल टू क्या है, एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो थीटा क्वांटिटी होता है, तो फाई इक्वल टू अपन और लिख सकते हैं एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हम ये देख रहे हैं कि फ्लक्स चेंज कैसे कैसे हो सकता है। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज़्यादा करके फाई चेंज कर सकते हैं, फाई चेंज होगा, ठीक है। बी का वैल्यू बढ़ा के या घटा के फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। एरिया का वैल्यू बढ़ा के या घटा के फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। या तीसरा है ओमेगा। ओमेगा मतलब रोटेशन, यूँ, है ना, घुमा करके, ऐसे घुमा करके या ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके फाई चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स कैसे चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज में पूरा चैप्टर है। मतलब जिन जिन कारणों से फ्लक्स चेंज होगा, उन कारणों से इंड्यूस करंट डेवलप होगी, अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये है, तो ये चीज़ें अपन को आगे तक काम आएंगी कि रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, एरिया का बढ़ना, या नंबर ऑफ टर्न्स का बढ़ना, ठीक है। अब देखो अपन मेन उसमें आ जाते हैं, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या है? जैसे एक कॉइल है, उस कॉइल से लिंक्ड अगर हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, मीन्स यहाँ एक गैलेंटर लगा दें और इसके पास हम मैग्नेट को ला रहे हैं, ठीक। तो जैसे इसको पास लाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम एक मैग्नेट को दूर ले जाएं मैग्नेट से, तो कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स घटेगा, राइट। तो फैराडे लॉ ये कहता है कि जब भी कोई कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है, चेंज मतलब आइदर बढ़े या घटे, दोनों ही कंडीशन में एक करंट डेवलप होती है, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। इसमें ऐसे इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी, और बढ़ने में अगर ऐसी फ्लो हो रही है इंड्यूस करंट, तो फ्लक्स के घटने में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन
उल्टा हो जाएगा, यूँ इस तरह से, ठीक, ऐसा मीन्स बढ़ने में भी होगा घटने में होगा। कब नहीं होगा? जब फाई कांस्टेंट होगा, है ना, उस समय नो इंड्यूस्ड करंट। तो ये अपन को फर्स्ट वाला ये बताता है फिनोमेना कि इंड्यूस्ड करंट कब कब डेवलप होती है। जब जब फ्लक्स चेंज होता है कोई कॉइल से लिंक्ड, और ज़रूरी नहीं कि अपन मैग्नेट को ही मूव कर रहे हैं, अगर हम मूव कर रहे हैं किसको, कॉइल को, मैग्नेट को स्थिर रखते हुए, तब भी इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी, राइट। अब देखो, ये तो हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है? फैराडे सेकंड लॉ, इन्होंने बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो -d∅dt पर डिपेंड करता है। मतलब फ्लक्स चेंज के रेट पर डिपेंड करता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है, राइट। और आई E/R होता है, तो इंड्यूस करंट, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट में होगा, है ना, तो ये होता है 1/R d∅dt, राइट। तो कुछ न्यूमेरिकल में अपन देखेंगे आगे जो फार्मूला यूज़ होगा 1/R φ2 - φ1 और टाइम, ऐसा यूज़ होगा, राइट। किसी किसी में N/V2 एरिया, N/V1 एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से होता ना, तो ये भी फार्मूला यूज़ करेंगे अपन, NE/V2 - V1 अपन टाइम, इस तरह से फार्मूले अपन यूज़ करेंगे, राइट। तो ये अपने फ्लक्स रिलेटेड है, राइट। फैराडे लॉ हो गया। इसके बाद आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। जैसे हम देख रहे हैं मैग्नेट को पास लाना कॉज है ना, तो पास लाने की वजह से तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब हम इसको पास लाते हैं तो ये कॉइल उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। पास लाना कॉज है, पास लाने का विरोध करना चाह रही कॉइल, तो बाय क्रिएटिंग नॉर्थ पोल अपोज हो जाएगा। तो अपने आप में ऐसी करंट डेवलप कर लेगा कि नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करे, तभी तो ये अपोज होगा। तो एन पोल को पास लाते हैं, तो एन पोल के पास लाने का कॉइल विरोध करती है बाय क्रिएटिंग नॉर्थ पोल। अगर हम एन पोल को दूर ले जाएं, एन पोल को दूर ले जाएं, तो कॉइल में अपने आप ऐसी करंट डेवलप हो जाएगी जो इसके दूर ले जाने का विरोध करेगी। कैसे करेगी? बाय क्रिएटिंग साउथ पोल। देखो आप क्या होता है, जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो नॉर्थ पोल के दूर जाने का विरोध करेगी कॉइल। कैसे करेगी? अपने आप में ऐसी करंट फ्लो करेगी जो साउथ पोल क्रिएट हो, मतलब दूर जाने से रोके। तो कुल मिला के जब कॉइल को पास लाते हैं तब की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूर ले आने में क्लॉकवाइज हो जाएगी। और लेंज लॉ बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करता है। बात सही भी है, अगर हम एन पोल को पास ला रहे हैं तो एन पोल बनेगा तो ये रिपल्सन कर के अंगीस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा। तो रिपल्सन के अंगीस्ट में जो हम वर्क करेंगे वो वर्क डन कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। मतलब हमको पास लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा ना रिपल्सन के लिए, तो वो बदल जाएगा एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बाई चांस ऐसा ना हो कि एन पोल को लाने में मान लो साउथ पोल बने, तो फिर तो अपने आप खींचता जाएगा, तो वर्क भी होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो ये तो कंजर्वेशन के खिलाफ हो जाएगा। तो ये अपने आप ऐसा होता है कि जब लाओगे पास तो विरोध करेगा, विरोध करेगा तो काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन बदल जाएगा एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये लेंज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अब देखो, इसमें एक टर्म होती है मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि कोई वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, है ना, इस तरह से स्लाइडर मान लो, ये वायर फिक्स है, ये फिक्स है फ्रेम, और इसको स्लाइड कर रहे हैं,
किसमें स्लाइड कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड लगा हुआ उसमें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कर रहे हैं, तो अपने आप इसमें वही लॉरेंस फोर्स लगेगा। वी ऐसा है, वी अंदर है, तो वी वी ऐसा, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो फोर्स ऊपर क्रिएट होगा। कल पढ़ा था ना लॉरेंस फोर्स, फोर्स। तो इस लॉरेंस फोर्स की वजह से सारे प्लस जो है ऊपर साइड जाएंगे और माइनस नीचे आएंगे, है ना। तो प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो चार्ज के जगह मोशन चालू हो जाएगा, करंट डेवलप होगी, राइट। तो जो करंट डेवलप होगी मतलब पहले तो प्लस प्लस और माइनस में से इकट्ठे होंगे, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई बी वी एल, ये बोलते हैं। बी वी, इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, राइट। तो इसी करस्पॉन्डिंग जब सर्किट बंद है तो करंट फ्लो करेगी, इसको बोलते हैं ई बाय आर, दैट इज बी वी एल बाय आर, राइट। ये है अपने पास इंड्यूस करंट का वैल्यू, बी वी एल बाय आर होती है। तो दो चीज़ें हमने बता दी कि बी वी एल को बोलते हैं मोशनल ई एम एफ, ड्यू टू मोशन कॉज है ना, इसलिए मोशनल ई एम एफ बोलते हैं, राइट। अब ये कई तरह के क्वेश्चन में काम आता है, जैसे मान लो एक रॉड को कोई व्यक्ति ऐसे, रॉड को एक व्यक्ति मान लो ऐसे पकड़ के दौड़ रहा 20 स्पीड से, है ना, ऐसे दौड़ रहा, लेंथ ऐसी है 90 आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर लगता ही है, वर्टिकल है ऊपर, तो वी लेंथ ऐसी है, वी ऐसा है, वी ऊपर है, तो इसकी एक एंड में प्लस प्लस हो जाएगा, एक एंड में माइनस हो जाएगा, तो दोनों एंड में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। वो कितना होगा? बी वी एल, राइट। और अगर हम यहाँ पे इसको सर्किट को क्लोज कर दें, यहाँ पे बल्ब लगा दें, है ना, तो अगर हम बल्ब लगा दें यहाँ पर, एक बल्ब लगा दें तो बल्ब ग्लो करेगा, तो उस समय करंट हो जाएगी बी वी एल बाय आर, है ना। तो ये भी काम आएगा, राइट। इस तरह की प्रॉब्लम में भी काम आएगा। अब अपन एक चीज़ पढ़ते हैं कि अगर एक रॉड कोई सर्किल में घुमा रहे हैं, एल लेंथ की रॉड है, यहाँ प्लस प्लस डेवलप होगा, माइनस डेवलप होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा होगा, ठीक। तो अगर घुमा रहे हैं तो इसके सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसका वैल्यू होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये भी डिराइव हो जाएगा, लेकिन अभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल रिजल्ट ला रहे हैं। ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ, एफ इज फ्रिक्वेंसी, राइट। तो ये भी ध्यान रखना, राइट। इसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि मान लो एक साइकिल का नहीं होता, स्पोक्स रहते हैं ऐसे, तो यहाँ पे एक स्पोक है, 2 स्पोक हैं, 3 स्पोक हैं, 4 5 6 7 8 9 10 10 स्पोक हैं। तो सेंटर और ये स्टील की सरकमफ्रेंस है और ये रॉड है, तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड नहीं इंड्यूस ये कितना डेवलप हुआ निकालना है, राइट। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मालूम क्या होगा? सेम, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, मतलब नंबर ऑफ स्पोक का, स्पोक जानते हो ना, साइकिल का स्पोक नहीं होता, तो स्पोक्स का कोई रोल नहीं है, नंबर कितने भी हों आंसर वही रहेगा। जस्ट लाइक ऐसा समझो समझाने के लिए बता रहे कि कोई बैटरी टाइप की बन गई यहाँ, प्लस और माइनस, है ना, एक यहाँ बन गई ऐसे ऐसे, तो ये जो ई एम एफ है इस टाइप की बैटरी का है ना, मान सकते हैं। तो ऐसे अगर पैरेलल में, ये सब पैरेलल कहलाएंगे ना, पैरेलल में ई एम एफ चेंज नहीं होता, इसलिए इसका आंसर इतनी होगा, चाहे अपन एक रॉड को घुमाएं चाहे 10 रॉड को घुमाएं, करंट स्ट्रांग होगी लेकिन जो पोटेंशियल है वो उतना ही रहेगा। तो ये फार्मूला अपना कई प्रॉब्लम में काम आएगा, राइट। हाँ, कई बार इतना ज़रूर करते हैं कि इसमें हाफ बी एल स्क्वायर, इसको लिख देते 2 पाई एफ, और ये तो बी और एल पाई एल स्क्वायर को एरिया लिख देते हैं, और बी एफ, ये भी फार्मूला यूज करते हैं, राइट। अच्छा, अभी मान लो
जैसे मैं बता रही थी कि इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा बी वी एल, करंट हो जाएगा बी वी एल बाय आर। फोर्स अगर निकालना हो तो क्या लगाते हैं, बी आई एल, है ना। रॉड को मूव करने के लिए जो फोर्स होगा बी वी एल बाय आर इंटू एल, मतलब बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। ये फोर्स हो गया, राइट, याद कर लेना इसको भी। और जो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स है बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर इंटू वी, मतलब बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। ये पावर, इसको भी नोट कर लेना, ठीक। बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ये पावर। इतनी चीज़ें भी न्यूमेरिकल में पूछते हैं। तभी अपना इतना करते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे का हम फार्मूला बता देंगे मोशनल ईएमएफ के बाद, राइट।